चलिए आज हम आपको गणेश जी के विषय में 9 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रथम महत्वपूर्ण बात, आपने हमेशा सुना होगा गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। एक बार भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में होड़ लगी कि कौन बड़ा। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास। शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणपति जी चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। कहा जाता है कि जो ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा सत्प्रेरणा देते हैं। अतः किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको जल्द ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर क्या था, गणपति जी आए शिव पार्वती के पास। माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे आसन पर बिठाया, पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर ली। शिव पार्वती ने पूछा, वत्स, ये प्रदक्षिणाएं क्यों की? गणपति जी, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। ये शास्त्रवचन है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देवस्वरूप हैं। अतः आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। तब से गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए। गणेश जी के विषय में दूसरी महत्वपूर्ण बात की, गणपति को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं। दूर्वा एक प्रकार की घास है जो गणेश जी को पूजा में चढ़ाई जाती है। गणेश जी और दूर्वा के संबंध में अनलासुर नाम दैत्य की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार सभी देवता और मनुष्य अनलासुर के आतंक से त्रस्त थे। तब देवराज इंद्र सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश के पास पहुँचे। देवी देवताओं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए गणपति अनलासुर से युद्ध करने पहुँचे। तब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था, तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। तब भगवान गणेश के पेट की जलन शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर उन्हें खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। गणपति जी के विषय में तीसरी महत्वपूर्ण बात की, गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ क्यों पूजे जाते हैं। भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की एक साथ पूजा खास तौर पर दीपावली पर की जाती है। दीपावली सुख समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन गणेश यानी बुद्धि, लक्ष्मी यानी धन और सरस्वती यानी ज्ञान की पूजा एक साथ की जाती है। क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आ सकता और बिना ज्ञान के लक्ष्मी अर्जित नहीं की जा सकती। इसलिए लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश को भी पूजा जाता है। गणेश पुराण और शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा गणपति के बिना अधूरी है। बिना बुद्धि के देवता के शुद्ध लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता। चौथी महत्वपूर्ण बात की, गणपति मूषक चूहे पर सवार क्यों। चलिए जानते हैं। सतयुग में एक असुर मूषक चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और पूरा आश्रम कुतर कुतर कर नष्ट कर दिया था। आश्रम के सभी ऋषियों ने गणेश जी की प्रार्थना की कि इस मूषक के आतंक को खत्म करें। तब गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मूषक को काबू करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह काबू में नहीं आया। अंत में गणेश जी ने अपना पाश फेंककर मूषक को बंदी बना लिया।
तब मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु दंड न दी। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर मांगने के लिए कहा। मूषक का स्वभाव कुतर्क करने का था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गणेश जी उसके कुतर्क पर हंसे और कहा कि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उसके ऊपर सवार हुए तो वह दबने लगा। उसने फिर गणेश जी के प्रार्थना की कि कृपया मेरे अनुसार अपना भार करें। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार कर लिया। तब से मूषक गणेश जी का वाहन है। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और मूषक कुतर्क का प्रतीक। कुतर्कों को बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है, इसलिए गणेश जी को चूहे पर सवार दर्शाया जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात की गणपति जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश से विवाह करने की प्रार्थना की थी, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। इस वजह तुलसी क्रोधित हो गई और उसने गणेश जी को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस शाप की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी को शाप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह होने का शाप सुनकर तुलसी दुखी हो गई। तुलसी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा तुम्हारा विवाह असुर से होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु को प्रिय रहोगी। तुमने मुझे शाप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुलसी वर्जित ही रहेगी। गणेश जी के विषय में छठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी को क्यों प्रिय है मोदक और लड्डू। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग विशेष प्रिय माना गया है। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को खाने के लिए लड्डू दिए। लड्डू भगवान को इतने पसंद आए कि ये उनका प्रिय भोग बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार माता अनसुया ने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उस समय वे खाना खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। इससे परेशान होकर माता अनसुया ने मोदक बनाए। मोदक ग्रहण करते ही गणेश जी तृप्त हो गए। तभी से उन्हें मोदक का भोग लगाने की परंपरा प्रचलित हुई है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि गणपति जी की दाईं और बाईं ओर वाली सूंड का क्या महत्व है। कहते हैं जिस प्रतिमा में गणेश की सूंड दाईं ओर होती है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है। विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश न करें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बाईं हाथ की ओर सूंड वाले और घर के लिए सीधे हाथ की ओर सूंड वाले गणपति श्रेष्ठ माने जाते। एक और महत्वपूर्ण बात आपको सुनाते हैं। गणपति जी के हाथ में अंकुश क्यों है। कहते हैं सतयुग में भगवान गणेश ने 5 प्रमुख दैत्यों को पराजित किया था। ये दैत्य 5 बुराइयों का प्रतीक माने गए हैं। अहंतासुर अहंकार का, कामासुर काम का प्रतीक था, क्रोधासुर क्रोध का, मायासुर माया का और लोभासुर लोभ का प्रतीक था। इन सभी असुरों को गणेश जी ने अंकुश को काबू किया था। इसका अर्थ यह है कि गणेश के दर्शन पूजन करने से हम काम, क्रोध, माया और लोभ जैसी बुराइयों से बच सकते हैं। हमें भी अपने मन पर अंकुश लगाकर अहंकार, काम, क्रोध, माया और लालच को काबू करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमें गणेश भगवान के बारे में जानना चाहिए और हमें ऐसी गणेश जी की कहानी अपने बच्चों को भी अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।